नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 नवंबर 2025। तो दोस्तों आज की पहले बड़ी खबर में हम बात करेंगे, आप लोग के कमेंट्स को देखेंगे। डीएलएड में प्रवेश के लिए पहले ही दिन 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। अभ्यर्थी 15 दिसंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, न होने पर और ना होने पाए कोई त्रुटि, मतलब फॉर्म भरते समय आपको कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर करेक्शन का हमें किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया जाता। सिंगल टाइम में आप फॉर्म भरते हैं, अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसके बाद आपको दोबारा नया फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। आप ये सोचें कि इसमें किसी भी प्रकार का हम करेक्शन करा ले तो वो संभव नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदेश, राजधानी में आधे कर्मचारी घर से करेंगे काम। दोस्तों नई दिल्ली से अपडेट आ रही है, बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सख्ती की। आप छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म 6 दिसंबर तक भर सकेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की आवेदन की तिथि बढ़ गई है। 2025-26 के विद्यार्थियों को दी गई बड़ी राहत। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन में 63% है, तो सर हम गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, अभी जो आप लोगों को देखिए रजिस्ट्रेशन अगर कुछ बच्चों ने कर दिया होगा तो अब आपको धीरे धीरे डाउट क्लियर हो रहा होगा। अभी फॉर्म भरने के आपको 700 रुपये लगेंगे, जनरल ओबीसी में, SC ST में 500 रुपये लगेंगे और फिजिकल हैंडीकैप में 200 रुपये लगेंगे। ये फॉर्म भरने की फीस है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमारा आएगा, जो भी हम फॉर्म भर रहे हैं उसके बाद हमारा रैंक कार्ड जारी किया जाएगा कि आपकी रैंक क्या बन रही है एज ए रिजल्ट, ठीक है। किसी बच्चे के 210 नंबर होंगे, किसी के 230, किसी के 240, तो उसके बाद रैंक लिस्ट आएगी। उसके बाद जो तीसरा स्टेप हमारा आएगा वो क्या रहने वाला है, वो रहेगा हमारा काउंसलिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आप चॉइस फिलिंग करेंगे, अपने मनपसंद का कोई कॉलेज लेंगे। अभी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं। तो इधर सर मैं जौनपुर से हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। मैं कुशीनगर से हूँ सर, मेरा टोटल 235 नंबर बन रहा है, क्या हमें डायट कॉलेज मिल जाएगा? देखिए 235 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, जब वो डायट कॉलेज का विकल्प डाल रहे हो तो प्राइवेट का नाम नहीं देना उस समय, ठीक है। जब 230 के ऊपर आप चल रहे हो, अगर प्राइवेट देंगे, पता चले आपको प्राइवेट मिल जाए तो फिर आपका मन लगेगा नहीं। सर मेरे 243 नंबर है, तो क्या फतेहपुर आराम से मिल जाएगा आपको? सर मेरे ग्रेजुएशन में 72% है, बट नंबर काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। CGPA में 9.5 से मल्टीप्लाई करके एवरेज परसेंटेज निकल जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे अगर आपका परसेंटेज अगर एवरेज आ जा रहा है तो उसको आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने कॉलेज के टीचर से बात कर लीजिए जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। अदरवाइज आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज या सरकारी में डीएलएड में करने जा रहे हैं, एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, एक बार आप वहाँ कंफर्म कर सकते हैं। वो पता है क्यों हम पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आपसे, वो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा तो आपको उन्हीं कॉलेज में जाना होगा जिस कॉलेज का आपने नाम दिया होगा। सिंपल सी बात है, एक स्टेप आप आगे चलिए। सर ग्रेजुएशन के मार्क्स कैसे निकालें? ठीक है, अगर आपका नंबर नहीं दिया गया, CGPA दिया गया, तो उसमें देख लीजिए रिजल्ट में लिखा भी रहता है कि 9.5 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से, ठीक है। मैक्सिमम पे 9.5 से होगा कहीं पर, लेकिन 10 से भी होगा, देख लीजिए। सर तो BTC ना करूँ, MA कंप्लीट होने के बाद करूँ? देखिए आपके ऊपर डिसाइडेड है, कंप्लीट है। एक टाइम में अगर आप 2 कोर्स करेंगे, किसी आपके दोस्त ने कंप्लेन कर दी या कोई जानने वाला, तो फिर आप दिक्कत में आएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी से BA कौन से इशू तो नहीं होगा, कौन सा ACA? सर लखीमपुर खीरी में प्राइवेट कॉलेज का नाम बताइए। देखिए प्राइवेट कॉलेज अभी पहले फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद जब लिस्ट आएगी काउंसलिंग की तो हम सबको नाम बताएंगे। सर एक डाइट वाराणसी डालूंगी मिल जाएगा, फिर नहीं जा सकते, प्राइवेट में 5,000 कट करके फीस देने होंगे। ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपने कॉलेज का नाम दिया, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, मान लेते फर्स्ट राउंड में आपको मौका मिल गया और आपकी रैंक मान लेते पहले 1 से लेके 20,000 में है, ठीक है, मानते हैं, इसे माना जा रहा है, और आपने फर्स्ट फेज के फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो जब सेकंड राउंड होगी तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, 5,000 आपका वैसे ही रहेगा, आप दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरे में भी नहीं मिला तो थर्ड राउंड आएगा, तो टेंशन मत लीजिए। पहले जिन बच्चों की रैंक 1 से 20,000 है उनको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया भी सर, तो देखिए फॉर्म भरने के पहले सब चीजें बना लीजिए। ऐसे बना तो हो गई, अगर आप OBC से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, या EWS अगर आपको चाहिए तो बनवा के रखिए, अदरवाइज आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। सेकंड काउंसलिंग होगा तो दोबारा 5,000 देना होगा नहीं, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, कोई भी नहीं मिला तो नहीं देना पड़ेगा। अब कोई मिल गया तो फिर आपको वो 5,000 गया, ठीक है। कैंसिलिंग डाइट करना ठीक रहेगा कि बाहर? ये कौन सा क्वेश्चन है? सर मेरा BA में 70 प्लस है, अच्छी बात है।
सर मेरा काउंट करने पर 192 आ रहा है, एससी कास्ट है। तो देखिए ये लास्ट में ही पता चलेगा कि इतने कम नंबर पर क्या आपके लिए सरकारी कॉलेज बचे हैं। फर्स्ट व्यू वेट कर रही थी। धन्यवाद आपका। ग्रेट। सर फीस रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जाती है या काउंसलिंग के टाइम पर? अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपका मैक्सिमम 700 रुपये तक जाएगा, बाकी साइबर कैफे वाले जो ले लें। सर प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड करनी है तो काउंसलिंग बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको ना प्राइवेट मिलेगा ना सरकारी। नोटिफिकेशन से पहले के होने चाहिए सर डॉक्यूमेंट। देखिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट है जैसे 15 दिसंबर है, तो उसके पहले तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सर मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं कैसे लूँ? बहुत कन्फ्यूजन है। रजिस्ट्रेशन में कॉलेज कैसे चूज़ करूँ? रजिस्ट्रेशन में कॉलेज चूज़ नहीं होता, ये काउंसलिंग में होगा। 2-3 कॉलेज के नाम डालने होंगे या जो हमें चाहिए, सिर्फ आप उसी कॉलेज का नाम डालिएगा जो आपको चाहिए हो। ठीक है, डालने के लिए तो आप पूरे यूपी के भर के कॉलेज डाल सकते हैं, लेकिन क्या मतलब है ना, जिस कॉलेज के बारे में आप जानते हैं ना उसका नाम डाल के बाद में फिर आपको दिक्कत हो। चलिए ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, फिर मिलते हैं।